6 out of 10 guys are facing indigestion. आई नो सबने ऐड देखा होगा और मुझे पता है कि आप लोग इस ऐड से परेशान हो गए, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वो आपको पता है कि 6 out of 10 गाइस को इंडाइजेशन क्यों है? क्योंकि वो 20 लाइफ नहीं ले रहे। बाकी 4 समझदार थे, उन्होंने 20 लाइफ ले लिया। तो अगर आप भी इंडाइजेशन से परेशान हैं, स्विच टू 20 लाइफ। मजाक से हटके अगर आप एक दूसरा प्रोटीन लेंगे जो ऐड चल रहा है और 20 लाइफ लेंगे तो आपको लगेगा वो प्रोटीन कितना थिक है, हैवी है। वर्कआउट के बाद अपने से करना, मैंने बहुत लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट किया है। वर्कआउट के बाद थिक शेक पीना और देखना आपको भूख कितनी देर बाद लग रही है, और अगले दिन सब कुछ सेम रखना अपनी डाइट में, सुबह से जो भी खा रहे हो वर्कआउट का टाइम भी, और दूसरे दिन 20 लाइफ लेना और नोटिस करना आपको भूख कितनी देर में लग रही है। आपका भूख लगने का टाइम ऑलमोस्ट 50% से रिड्यूस हो जाएगा या उससे ज़्यादा भी। दैट हैज़ द पावर ऑफ 20 लाइफ। तो 6 लोग हैं, 20 लाइफ पे जल्दी स्विच करें, इंडाइजेशन नहीं होगा। चलिए व्लॉग शुरू करते हैं। और जो लोग ये वीडियो बाद में देख रहे हैं उनको रेफरेंस नहीं पता, तो कुछ टाइम पहले हमारे वीडियोस पे एक ऐड चलती थी जिससे हमारी ऑडियंस थोड़ी सी नाखुश थी, तो ये स्टोरी उसकी है। वेलकम बैक टू द व्लॉग। यहाँ भयंकर गर्मी हो रखी है भाई। यहाँ तो बॉस्टन में ठंड थी, जैकेट पहन के घूम रहे थे। ये क्या हो रखा है पीछे गाड़ी के? अरे यहाँ ना कूड़ा उठाने आते हैं, ये देखो भाई, ये दिक्कत है। यहाँ पे महीने में एक ही बार आते हैं। एनीवेज अभी जा रहे हैं पीहुड़ी को स्कूल से लेने। ओहो गर्मी देखो। अभी रात को हम आए, उसने मेरे को देखा, हल्की सी मुस्की मारी, सो गई। कैसा है? अरे पापा की तरफ क्यों नहीं देख रहा? पापा से गुस्सा है? पापा से गुस्सा है क्या? बोल ही नहीं रहा। क्या हुआ? गर्मी लग रही है? एसी चला दिया है। ऊपर से गिर गया? हाँ। इतना बड़ा पेड़ है। चलो पापा की चाय बनेगी आज कि नहीं बनेगी? चलो चलो भागो भागो, फिर भागो 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 भागो। चलो 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 चलो। आते ही शूज उतारता है ना, वेरी गुड। पहले क्या लेगा? हाँ पापा चीजी लाए। आज हमारी सर की मालिश हो रही है। यूएस में इतना ड्राई मौसम था, मेरे स्कैल्प इतनी ज़्यादा ड्राई हो गई थी, तो हम लगा रहे हैं इसमें मोरिंगा ऑयल मिक्स्ड विद एप्पल साइडर विनेगर। आई थिंक वो मेरे लिए बहुत बेस्ट काम करता है। या तो फिर मैं एप्पल साइडर का लगाऊँ या फिर मोरिंगा ऑयल मिक्स विद दिस, या फिर अनियन ऑयल लगाता हूँ मैं, या फिर ये लगाता हूँ। एक वो भी अच्छा था ना, तो बीच में कौन सा खाया था वो भी अच्छा था। अरे भैया लड़ो नहीं भैया, आराम से बोला ये नहीं होता। दीदी दीदी क्या नाम है? रशी दीदी। आप मालिश करो, पापा की मालिश करो। चलो चलते हैं जिम। दिन में तो नहीं, गर्मी थी, जल्दी कर लेंगे, हिम्मत नहीं पड़ी। ये पेड़ देखो कितने भयंकर बड़े हो गए भाई। इनको मैं इतना इतना छोड़ के गया था यूएस, अब ये इतने इतने हो गए भाई। बट फूल देखो क्या मस्त आए, इसमें भंवरे भी आते थे इनमें। इसको देखो महाराज को, मजे कर ले मजे कर ले, बहुत गर्मी है। तो हम आए हुए थे अपने फार्म हाउस, और फार्म हाउस जब आते हैं तो गाँव का दूध लेके जाते हैं। ओके भैया दूध निकल गया। ये गौ माता आग सेक रही है, इनको ठंड लग रही लगता है गर्मी में भी। आपको ठंड लग रही है? या इसको एडवांटेज भी कह सकते हैं, गर्मियों में जो हम लोग अभी दूध निकाल रहे हैं उसको फटाक से जमा देंगे तो सुबह 6 बजे तक बढ़िया दही जम जाता है। अभी हम अगर दही फटाफट उसको मक्खनी बनाएंगे ना तो खट्टी होने लग जाती है बहुत तेज। तो वही दिक्कत है कि अभी हमें एम्प्लॉयज़ बढ़ाने पड़ते हैं ताकि बस जल्दी जल्दी उस दही का मक्खन निकले। और फिर नहीं तो अगर दही खट्टी हो जाएगी तो फिर एवरीथिंग इज़ वेरी कंट्रोल्ड। एक सेट प्रोसेस होता है कि भैया हाँ इससे ज़्यादा खट्टी ना हो जाए, घी से ज़्यादा ओवर बॉयल ना हो जाए, या ज़्यादा बिलोना ना कर दे, या दूध जब उबाले तो सही टेम्परेचर पर सही टाइम के लिए उबाले, क्योंकि कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। यानी कि एक बैच अच्छा दूसरा बैच, तो फिर लोगों को लगा अरे पिछली बार अलग टेस्ट आता है, इस बार अलग टेस्ट आता है। वो सेम चीज़ मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं आएगा भाई, ऐसे नहीं। देखिए आशीर्वाद, ठंड को तले से। हाँ ये देखो नीचे से नीचे से, हाँ नीचे से नीचे से नीचे से। अच्छा गंदी और गंदी से बराबर, अगर मुट्ठी से निकाल लो जब। अच्छा अभी ऐसे लाइफ चल रही है आपकी? पहली फ्लाइट है ये? नहीं नहीं बानेबाजी नहीं चलेगी, है वहाँ पे। आया देखो आ गया नाच ना हमें आंगन टेढ़ा। वाह मैं ट्राई करता हूँ। अरे लास्ट टाइम तो गौ माता ने दे दिया था। ऐसे जैसे लगना नहीं, ऐसे नहीं करना। अरे नहीं हो रहा ना, हमें लगता दर्द ना हो इनको। नहीं ना दर्द कैसे निकलता है? ऐसे ही हल्का सा, और तले को करो नीचे नीचे। तला मतलब बिल्कुल नीचे पौने वाला जो फंसा के रखा है माता। इस तरह का देखो तुम पहले पन्ने का वो पक्का ये वाला
अरे भैया कैसे करते बताओ। ऐसा ले ना ना एक कोई सा भी ले लेंगे। ये दबाते कैसे ऊपर नीचे करते हैं? कम की जो है उसके बराबर भी 2 मिनट नीचे हो जाए। इसमें हमने अंगूठे में करके कैसे करते हैं? ये ऐसा है ना न्यू करो। हाँ कैसे कैसे? ये न्यू जैसे ये है तो न्यू करो। हाँ ओके ओके। पहले से देखो आएगा तब भी नहीं आप कितना भी। पिछली बार तो आ गया था भैया। तेज दबाना, तेज खींचना। तो सुशील भाई ने काटा है दिखाओ, ट्राई करता हूँ। हमारे एक और खिलाड़ी आए सुशील भाई। रहने दो भैया। अरे भैया ऐसे तो हम घी ना बेच पाएंगे। आप ये संडे घी नहीं बिक पाएगा हमारा। भैया रहने दो, संडे को बेचना हमने, रहने दो आप। हाँ अरे भाई सही है, ये तो पहली बार में नहीं फिर भी कुछ तो आया। चलो भैया 1 ग्राम तो घी निकाल दिया आपने। 1 ग्राम ही बिकेगा। आ जाओ वापस आ जाओ। भैया करके दिखाएंगे। हाँ अंकुर भैया को निकाल लेंगे। मोनू भाई निकाल लेंगे। चलो भैया निकाल दोगे? हाँ ये निकालेंगे। सेकेंड अटेम्प्ट। अरे आ गया भाई। क्या बात है, एक से निकल रहा मगर। कोई सा और पकड़ लो, दूसरे में निकल रहा है। भैया सहला रहे हैं गौ माता को कि आजा थोड़ा इत्मीनान से। अरे ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ो, ऐसे ऐसे पकड़ दे। हाँ ऐसे जोर से भी निकल जाएगा, अगर जोर लगाओगे ना जाके। अच्छा चलो फिर तो मैं निकाल। हम ज़्यादा करते नहीं, हमें लगता है कि दर्द ना हो जाए। नहीं मैं थोड़ा सा वैसा है फीलिंग आती है। ना दर्द को तो ऐसा जो हलन भी ना दे खाना। हाँ तो आप तो भैया बहुत तेज करते हो। सबसे सीधी गाय है ये? अच्छा जी धन्यवाद माता। तो अभी यहाँ पे बच्चे पी रहे हैं। ये ज़्यादा छोटा है, अभी पैदा हुआ तो उसको 2 थन मिलेंगे। ये थोड़ा बड़ा हो चुका है तो अभी इसका 1 थन है, हाफ सॉलिड हाफ मिल्क। जिन्होंने महाभारत में वो गीता का पाठ देखा होगा तो अर्जुन जब पूछते हैं कृष्ण मुझे मेरा मार्गदर्शन करिए, फिर पूछते हैं कि आप कौन है आप बताइए। तो उन्होंने पूरी लंबी से एक स्पीच दी थी। फूलों में कमल हूँ मैं, वृक्षों में पीपल हूँ मैं, पशुओं में गाय हूँ मैं। तो उन्होंने कहा था कि गाय में मैं बसता हूँ, देसी गाय। देसी गाय आजकल ऐसे बंद हो गई क्योंकि दूध देती नहीं आ रहा तो लोगों को होता नहीं प्रॉफिट, तो लोग रखते कम। सब लोग आया चलो भाई मेरा तो शुरू हो गया। ऐसे है जैसा आपका चलाएं। अरे मैं समझ गया टेक्निक भाई। अरे मैं समझ गया भाई। गई सबकी जॉब अब। एक मेरा ऊपर कुछ छोटा हो जाता आपको। हाँ समझ गया भाई, समझ गया। अरे भाई अब तो किसी का भी निकलवा लो। नहीं लाओ कौन से तो मुश्किल जाए लाओ। देवदत्त का निकाल। भाई करूँगा प्रैक्टिस करेंगे। भाई फील होता है कि दूध आ रहा ऊपर से नीचे ना। इस संडे जो सेल आएगी बस हमारा भी योगदान होगा, कुछ ग्राम तो हमने भी कंट्रीब्यूट किया है। तो देवदत्त शायद मैंने बताया नहीं है, तो देवदत्त हमारा बोल है। जब मैं यूएस में था उससे पहले आ गया था, लेकिन मैंने आई थिंक देवदत्त से मिलाया नहीं लोगों को। देवदत्त मिल जाते कहाँ पे वहाँ पर पीछे। तो हमने एक इंस्टा पे स्टोरी डाली थी कि हमारे बुल आ चुके हैं, उनका नाम रखना चाहिए। तो उनका नाम देवदत्त डिसाइड किया। देवदत्त कहाँ है भाई? यहाँ तो नहीं है, देवदत्त निकल गया बैठा हुआ। एक बैच पीछे दिख रहा होगा आपको, एक बैच यहाँ पे विश्राम कर रहा है। तो बाय बैच हम करते हैं। देवदत्त यहाँ बैठा हुआ। देवदत्त सुना, देवदत्त इज लिटिल बिजी। देवदत्त ये बैठे हुए, पास नहीं जाऊँगा उनसे क्योंकि ये बुल है अपने। मिलवाते हैं देवदत्त से। देवदत्त खड़े हो रहे हैं। तो ये हमारे नंदी, देवदत्त नाम रखा है इनका। पोल में देवदत्त वाज द विनर। तो ये भी हमने जहाँ से अपनी वो देसी गाय मंगवाई थी, गिर गाय, वहीं से आया है। प्योरेस्ट क्वालिटी ऑफ गिर बुल। ये कितने साल की है? ये 1.5 साल की। 1.5 साल की। अच्छा अभी तक सींग नहीं निकले ना इनके, है ना? जैसे ये थोड़ी बड़ी हो गई। हाँ ये बड़ी सींग निकला है इनके। 2 साल में निकलते सींग है। दैट्स ऑल्सो मतलब साइन की अब ये आ रही है अपनी एज पे, है ना। ये देखो भाई, ये बगल में ये अपना हेलीकॉप्टर कह रहा हूँ, ट्रैक्टर लाके ग्राउंड प्लेन कर रहा है। तो 4-5 लौंडे अपना ट्रैक्टर लाके मस्त गाने वाने बजा के अपने मस्त चीज कर रहे हैं। एक चीज आपको दिखाता हूँ। ये हमारे उपले, ऐसे हरियाणा में उपले बोलते हैं, हम लोग पंजाबी में कंडे बोलते हैं। सारे देसी गाय के कंडे हैं। और एक्चुअली ये कंडे अगर आप देखेंगे ब्लिंकिट पे, अमेजोन पे बिकते हैं। ये 9 रुपये का एक कंडा बिकता है और वो जर्सी काऊ के कंडे होते हैं। बट ये हमारे पूरे देसी काऊ के कंडे हैं। ये हमारा काम ही है ये तो सारा। ये भी गोबर बना हुआ है। सुबह आएंगी औरतें तो उसके बना देंगी कंडे। ये सब हमारी स्टोरेज है, तो ये हम लोग यूज करते हैं घी बनाने के लिए। एक चीज और मैं शेयर करना चाहूंगा, उससे पहले ये देखिए ब्यूटीफुल, ये रात को जलता भी है। अभी ऑन नहीं किया, अभी सूरज है ना। तो एक चीज और बताऊंगा कि एक मैं कहीं सुन रहा था कि ब्रह्मा की 4 संतानें थी, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। भगवान प्राप्ति के लिए जैसे सतयुग में बोलते थे कि हजारों साल तक ऋषि मुनि तप करते थे, तो तप से होता था। फिर द्वापर आया, द्वापर में उपासना करनी पड़ती है। त्रेता में द्वापर में यज्ञ करना होता था। लेकिन बोलते हैं कलयुग में यज्ञ से भी होता नहीं है, क्योंकि कलयुग में आके सब कुछ इतना भ्रष्ट हो चुका होगा। जैसे यज्ञ में अब बोलते हैं जैसे कि वो प्योर घी मिलता नहीं है। तो जब तक वो जब आप घी डालते हैं या फिर जैसे जो कंडे भी डालते हैं, इट ऑल हैज़ टू बी प्योर।
तब तक वो फल नहीं मिलता यज्ञ का। तो इसीलिए बोलते हैं कलयुग में वैसे सबसे आसान भी है। आपने जरूर देखा होगा इंस्टाग्राम पे रील्स में आजकल बहुत बताते हैं लोग कि कलयुग में सबसे आसान है भगवान को पाना, लेकिन द्वापर में यज्ञ करते थे, तो कलयुग में लेकिन यज्ञ का फल नहीं मिलता। कलयुग में और भी आसान है, बस भगवान की पूजा करे, भजन करे, लेकिन आदमी मोह माया से इतना अटैच हो जाएगा कि उसके लिए वो भी बहुत डिफिकल्ट होगा, वो भी बहुत बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। कलयुग में आसान भी है भगवान को प्रसन्न करना, बस सच्चा मन में भाव हो जाए, लेकिन वो भी बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि हर आदमी माया के पीछे भाग रहा है। मैं और अंकुर भाई डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग खाते तो अच्छा घी है, अपने लिए अच्छा घी मंगाते हैं, लेकिन जब भगवान की जोत लगानी होती है तो उसमें सस्ता घी लगाते हैं, 200 रुपये 250 रुपये वाला। मतलब अभी मार्केट में देखोगे तो आपको पता है 100-200 रुपए किलो भी घी मिल जाता है। पूजा के लिए अलग से बना रखा है, पता नहीं क्या साइंस उन्होंने उसमें बनाई है, इतना सस्ता घी हो गया है। मतलब जब हमने अभी स्टार्ट किया था काम तो एक कस्टमर का हमारे पास ऑर्डर आया था 60 kg घी का। मैं सरप्राइज था कि बस मतलब इतना घी पूजा के लिए, बट अभी देख के पता लग रहा है कि लोग पूरा पूजा के लिए, हाँ उसने पूजा के लिए घी यूज किया था वो सारा 60 kg। अभी तो काफी लोग ऐसे हमसे जुड़ चुके हैं जो पूजा के लिए ही यूज करते हैं और काफी बड़ी बड़ी क्वांटिटीज लेते हैं। हम भी पहले भी करते थे कि यार खाएंगे दूसरा और भगवान के लिए दूसरा, फिर मुझे लगा ये कितनी गलत बात है। मतलब जिस भगवान ने सब कुछ दिया है उसी को हम वैसा बड़ा, मेरे को सोच के बड़ा दुख हुआ है, सस्ता वैसा। फिर अपने का नहीं है, बट वो भी नहीं है। देखिए जिन लोगों की जीविका अलाउ नहीं करती उनकी तो बात समझ में आती है, बट जिनकी करती अलाउ उनको थोड़ा तो भगवान को करना ही चाहिए। मतलब ये तो अपनी अपनी श्रद्धा, मैं इसमें वैसा कुछ ज्ञान नहीं दे रहा, सबकी अलग अलग लाइफ है, सबकी लाइफ के चैलेंजेस सबको पता है, कोई किसी को जज नहीं कर सकता है। गंगा की मम्मी है, अरे वाह। ये ऐसा भी होता है कि इतने टाइम में निकाल लो, अगर बहुत ज्यादा टाइम लगाओगे तो फिर दूध बंद हो जाएगा, दवा जाता है ना। काट दिया 1 किलो। अरे क्या बात है, पहली बार समझ गया ना, टेक्निक बताई थी भाई, मैंने सिखाया आपको, बोलना नहीं, मैंने सिखाया आपको। अब सही काट रहा, समझ गया ना। नीचे फील हो रहा दूध आते हुए, हाँ वो फील होता है भाई, आज सीख गए। तो एक टेक्निक होती है, हमें आ नहीं थी, बस एक बार आप सीख गए फिर आ जाती है। लिविंग टुडे, अभी लिविंग फॉर होम। यहाँ पहले पूरी झाड़ थी, अभी इसको प्लेन कर रहे हैं। यहाँ कुछ बन रहा है, क्या बन रहा है हमें नहीं पता भाई। बैक होम, लेकिन आज ऐसा हो गया कांड कि मैं फार्म से निकलती, भयंकर नींद आई थी, मैं फार्म से निकलते ही सो गया। 3 घंटे का रास्ता, 3 घंटे सोया। अभी 9:30 बज रहा रात के, फिर से रात का ली। पापा आ गए, उठ क्यों गया? गंगा के पास गया था मैं, गंगा कह रही थी पीहू कहाँ है, मैंने कहा पीहू कल आएगी, चलोगे कल? दीदी सो गई। आप उठ के क्यों आ गए सोते सोते? पापा से मिलने आ गए? हाँ। ओ क्या बोलते हैं पापा को? राम राम आते आते हैं। ये तो हो गया ऑलमोस्ट। अभी ड्यूटी मिली है कि भैया दूध गिरना नहीं चाहिए, तो हो गया, गिरने वाला बंद कर दिया। सेकंड ये भी हो रहा है, ये गिरने वाला था, ये भी हो गया। अब इन दोनों की बारी बची, तो मेरी ड्यूटी है, बच्चे ऊपर एक दूसरे आ रही है, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि कोई दूध ना गिरे, बस मेरे आंखों के सामने कोई ना गिरना भाई, तो मेरी लड़का लग जाएगी। तो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू ब्रिंग मिल्क फ्रॉम द फार्म। डजंट सीम कि आज जिम कर पाएंगे, 10 बच्चों को ऑलरेडी फट चुकी है। अपना ख्याल रखें, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।